नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अवर। आज हम बात करेंगे सिद्धासन कैसे लगाया जाता है, सिद्धासन के क्या फायदे हैं और सिद्धासन से कुंडली भी आप जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, दोनों पैरों को आपको सामने की ओर फैला दीजिए इस तरीके से। फिर आपको बाएं पैर को मोड़ के सीबनी से लगाना है, आपको गुदा द्वार से एड़ी को टच करना है। दूसरी एड़ी दूसरे पैर के ऊपर आएगी, आपके अंगूठे अंदर चले जाएंगे, दोनों अंगूठे आपके अंदर इस पोजीशन में रहेंगे। ये आपने लगा दिया सिद्धासन। इसमें पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस आसन को शिव संहिता में बताया गया है। 4 आसन भोलेनाथ ने बताए हैं शिव संहिता में कि आपको कौन कौन से 4 आसन करने हैं जिनसे आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। उसके लिए सिद्धासन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। इसमें आप अगर 3.5 घंटे नियमित रूप से 6 महीने तक बैठेंगे तो आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 3.5 घंटे तक इसी आसन में पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाना है, तो आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। और नियमित रूप से आपको 3.5 घंटे 6 महीने तक बैठे रहना है। 6 महीने तक आपको 3.5 घंटे नियमित रूप से इस आसन में बैठना है, तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। इससे आपका स्पान स्ट्रेट हो जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा सिद्धासन कैसे लगाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं। इससे आप अपनी कुंडली जागृत कर सकते हैं। आपको 3.5 घंटे 6 महीने तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।